कामिनी पहुंची मायके। हाँ जी फ्रेंड्स, उनका वीडियो आ चुका है कि कठिन परिस्थितियों में अपनों ने मुझे ऐसे संभाला हुआ है। मायके आ गई, आंसू देख पतिदेव हुए परेशान। तो आज है छोटी होली और सभी लोगों को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, इससे पहले जो मैं वीडियो लेकर आई थी, मैंने यही पॉजिटिव वीडियो बनाया है कि यस, जब हमारे त्योहार होते हैं और होली के दिन स्पेशली, है ना, कहते हैं ना दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। ये लोग तो बिल्कुल दोनों सगे भाई हैं। जो भी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आपस में क्लियर करिए, ऑफ कैमरा सॉर्ट करिए। देवरानी जेठानी का मैंने बोला था, लेकिन अभी मैंने देखा वीडियो में कि जो कामिनी है फाइनली वो पहुंच चुकी हैं अपने मायके। हालांकि उनका आपने कल वीडियो देख ही लिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं तैयारी कर रही हूँ, सामान सारा मुझे समझ नहीं आ रहा क्या पैकिंग करूँ, उसके रिगार्डिंग बात कर रही थी। और शॉपिंग उनकी नहीं हो पाई, जो भाभी को देना है सामान, जो इनके भाई की शादी है, भाभी को जो मुंह दिखाई देना है या फिर जो शादी के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है, कपड़े चाहिए होते हैं, वो शॉपिंग नहीं हो पाई है। इसलिए मैं पहले जा रही हूँ, वहां पे जाके शॉपिंग करूंगी। और होली पे ही, मेरे ख्याल से ये पहले का वीडियो है तो ये एक दिन पहले ही शायद जा चुकी हैं। तो थोड़ा सा दुख हुआ क्योंकि हमें लग रहा था कि फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल पे जो कहते हैं ना कि हो सकता है दोनों की बॉन्डिंग बॉन्डिंग मतलब जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं उसको सही करने का एक अटेम्प्ट, है ना, और देते और अपनी तरफ से चीज़ें ठीक होती। लेकिन आज का वीडियो देखा हमने, जिस तरह से वो तैयारी कर ली थी उन्होंने और 2 अटैची लेके ये गई हैं अपने मायके क्योंकि भाई की शादी है। अच्छा, इसी वीडियो में कुछ चीज़ें हैं जो लोग बातें उठा रहे हैं, उसको भी मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ ताकि देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती ना जाएं। ठीक है, जो चीज़ सही है उसको सही बोलना चाहिए। जब भी ये यहाँ से जाती हैं, मतलब अपने ससुराल से मायके, मेरे ख्याल से यहाँ पे जो इनके घर में मैंने जितने वीडियोस देखे हैं, विदाई जो चावल वगैरह है वो एक हैंकी में वगैरह, मतलब भगवान जी के वहाँ पे आपने देखा होगा, जो घर की बड़ी जो सासू माँ है वो हमेशा देती हैं अपनी बहुओं को जब बहुएं मायके जाती हैं। आई थिंक इसको कुछ वर्ड भी कहते हैं, खोइचा कहते हैं शायद। तो वो जब वो जा रही थी अपना सामान वाला, वो सीन बहुत इमोशनल लगा, काफ़ी लोगों को रोना भी आया उसको, नीचे मैंने कमेंट्स में पढ़ा लोगों का, जिसमें वो जो खोइचा होता है, जो जब एक लड़की अपने मायके जाती है, कुछ चावल के दाने, है ना, वो अपनी साड़ी के पल्लू उसमें बांधती हैं। तो वो पिछली बार वो कह रही थी कि मेरे हस्बैंड ने बांधा था, लेकिन इस बार चलो मैं खुद ही बांध लेती हूँ। तो वो चावल जब रख रही थी तो ये सीन बहुत इमोशनल लगा। ठीक है, और लोगों का कहना है कि सासू माँ ने क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे झूठी अफवाहें फैलाने से अच्छा है कि हम लोग प्लीज जो चीजें सही हैं उसको सही ही रहने दें। अगर आपको पता होगा कि जो इन लोगों की जो नानी जी हैं, यानी कि जो इनकी मदर की मदर, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जो कि हमने वीडियोस में देखा था। ठीक है, ड्यूरिंग कंट्रोवर्सी बातें उठी थी कि वहां पे गई हैं मम्मी और उनकी ध्यान रख रही हैं अपने भाई भाभी के साथ। तो इसीलिए शायद वो यहाँ पे मौजूद नहीं थी, क्योंकि आपको पता है इनकी जो भी ये गई हैं, ये शाम के 5 बजे के आसपास गई हैं। ठीक है, तो उस टाइम शायद इनकी सासू माँ वहाँ नहीं थी, इसलिए इन्होंने किया। तो ये सब चीज़ें बोलना कि सास ने क्यों नहीं किया, सास आई नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें बोलनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम तो वहाँ पे शायद इनकी जो सासू माँ है वो प्रेजेंट ही नहीं थी। इमोशनल लगा, ठीक है, दुख हुआ। और ये भी बहुत दुखी थी, इनकी शक्ल से ही लग रहा था। और कैब से गई हैं क्योंकि जो इनकी गाड़ी है, आपको पता ही है, पिछले वीडियो में भी ये लोग शायद ऑटो से गए थे बच्चे के स्कूल वगैरह। गाड़ी अभी खराब हो चुकी है, उसको सही रिपेयर होने के लिए दिया हुआ है इनके हस्बैंड, करवा के फिर शायद जब लेने जाएं या जैसे भी जब भी जाएंगे। तो आज ये कैब से गई थी। ठीक है, और कैब में भी जब बैठ रही थी बहुत इमोशनल लगी, इनफैक्ट रो भी रही थी। देखिए, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं और इतना सारे, मतलब है ना, अब तो सोशल मीडिया पे इनकी फैमिली की जो कंट्रोवर्सी हुई है उसकी वजह से, और दिल में कितने शिकवे होंगे, और इनको सही में मतलब बहुत कुछ अंदर मन में होगा। ठीक है, तो दुखी थी, रो भी रही थी। तो इनके हस्बैंड ने सपोर्ट किया, उसके बाद ही अपने घर पे पहुंची हैं अपने बच्चे को लेके। और वहाँ पे अपने मायके में जिस तरह से आंटी जी ने, इनकी मदर ने वेलकम किया, इनके भाई ने, इनकी बहनें अंदर थी और बहनें की फ्रेंड थी। तो वहाँ जाके अब थोड़े टाइम शायद मायके में ही रुकेंगी, शादी की तैयारियां वहीं पे करेंगी और शादी की वीडियोस भी आने वाली है। अगर हम बात करें तो आज जो देवरानी जी का वीडियो आया भी कुछ टाइम पहले, हालांकि ये जो फुटेज क्लिप्स वगैरह है, आई थिंक ये इन्होंने पुरानी वीडियो, इन्होंने खुद बोला ये पुरानी वीडियो है, लेकिन टाइटल पॉजिटिव है। एक नई शुरुआत, सब कुछ बिखरा हुआ समेट रही हूँ धीरे धीरे, दोनों बच्चों के लिए होली शॉपिंग। तो ये पहले का वीडियो है जिसमें सासू माँ भी दिख रही हैं, ससुर जी भी दिख रहे हैं। ठीक है, शायद अभी जैसे इनकी नानी जी की तबीयत खराब है तो वहाँ पे
वो आंटी जी गई हुई हैं। तो यहाँ पे इस टाइम मतलब इन लोगों ने पहले का सीन दिखाया। और सबसे जो मुझे आज पता है, एक तो मुझे ये खोइचा वाला सीन खोइचा ही कहते हैं आई थिंक, जब ये जो विदाई के टाइम पे जो बड़े होते हैं घर के, जो सासू माँ होती हैं, वो बहू को देती हैं चावल वगैरह जो होता है, तो वो सीन देख के इमोशनल लगा। और एक और सीन जब इनके जो बच्चे हैं, देखिए यहाँ पे ये बात जरूरी है कि जो बॉन्डिंग है बच्चों की बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करते हैं दोनों भाई बहन, ठीक है। चाहे उनके अंदर बच्चे हो, देखिए मासूम होते हैं। तो ये लोग शायद इन्होंने पुरानी क्लिप्स दिखाई हैं जब जो देवरानी जी हैं मिलने गई थी, नानी जी की तबीयत देख ठीक मतलब तबीयत कैसी है उनको पूछने गई थी। फिर आते टाइम जब सब दिख रहे हैं तो उसने अपनी बहन को गोदी में लिया हुआ है। भाई बहन की जो बॉन्डिंग है बहुत अच्छी है। बाकी शॉपिंग वगैरह जो बच्चों की होली के लिए कपड़े वगैरह लाई हैं और पिचकारी लेकर आई हैं जो दादी दे रही हैं अपने दोनों बच्चों को, बहुत खुश दिख रहे हैं दोनों बच्चे। तो दोनों की सेम ड्रेसेस और पिचकारी वगैरह भी अच्छा। जब बाद में भी दिखाया है कि जब वो लोग मतलब बच्ची से पूछ रहे हैं क्या करोगी होली पे, तो मैं कलर लगाऊंगी, भैया को भिगोऊंगी पिचकारी से। तो वो बच्चे हैं, उनको मतलब ये सब चीजें नहीं पता है कि क्या लड़ाई होती है ना, क्या एक दूसरे से नाराजगी होती है, ये सब चीजें नहीं पता है। और वो बार बार ये कह रही थी भैया को भिगोऊंगी। अब सोचिए भाई ही चला गया है ना। तो बच्चों को देख के दुख हुआ कि इस बार होली पे दोनों साथ में नहीं होंगे, साथ में जो उन्होंने सोचा कि खेलेंगे। शायद इसकी तीसरी होली है, बच्ची बहुत प्यारी है उनकी बेटी। तो बच्चों दोनों मतलब अलग हो गए, एक यहाँ पे है एक वहाँ पे है, और दोनों की होली साथ में होती है ना, बच्चे एंजॉय करते हैं, अच्छा लगता। लेकिन फिर से मैं कहती हूँ कि जब आप लोगों के इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं ना, तो एकदम से इतनी चीज़ें हो चुकी हैं आपकी फैमिली में। मैंने पहले भी यही बोला है कि ये सब चीज़ें अब सोशल मीडिया पे ना आके आप देखिए कि कहाँ पे आप लोग गलत हैं, ठीक है। अगर आपकी गलती है तो आप अपने बड़ों से माफ़ी मांग सकते हैं, ठीक है। और माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। सोशल मीडिया पे आप पॉजिटिव व्लॉग्स लाएंगे तो आपको पॉजिटिव कमेंट्स भी मिलेंगे। और कमेंट से याद आया कि आज इनके कमेंट सेक्शन ऑन है, ठीक है। बाकी देखिए इतने बड़े बड़े सब्सक्राइबर्स होते हैं, जब भी कुछ कंट्रोवर्सी होती है, ये चीज़ें होती है, मेंटली जो टेंशन्स होती हैं डेफिनेटली परेशानी होती है। लेकिन येस इट विल टेक टाइम। लेकिन येस आप लोग अपने अगर पॉजिटिविटी से साथ वीडियोज़ लाएंगे और जो भी चीज़ें आपके घर में ये सब चीज़ें हैं ये ना दिखा के कुछ अच्छी चीज़ें दिखाइए, अच्छा कंटेंट दिखाइए जिससे लोग कुछ सीख सके, आपके कल्चर को, आपके फेस्टिवल्स, आपके सेलिब्रेशंस एंजॉय कर सके, है ना। वो देख के लोग ज़्यादा खुश होते हैं। तो बिल्कुल मुझको लगता है कि ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ें दिखाएंगे तो अच्छे कमेंट्स आएंगे, आपको लोग पसंद भी करेंगे। और जो भी आपके गिले शिकवे हैं दूर करिए, दो भाई हैं, ठीक है। जब भी कोई मुसीबत होगी आगे जाके आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और दोनों बच्चों की जिस तरह बॉन्डिंग है डेफिनेटली आप लोगों की भी किसी टाइम पे अच्छी रही होगी। जैसे आपकी मदर कहती है राम लक्ष्मण थे, आजकल लोगों ने रावण बना दिया। तो छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा ना बनने दें, ठीक है। जैसे आपका पहले प्यार था और आपकी फैमिली को जब शुरू में लोगों ने एज अ जॉइंट फैमिली देखना पसंद किया, तो वैसे ही करिए। और छठ के जो व्लॉग्स होते हैं दोनों देवरानी जेठानी की बॉन्डिंग सब लोग देखना चाहते हैं, सब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो यूट्यूबर हैं और देखिए एक प्रोफेशन में है दोनों देवरानी जेठानी, तो थोड़ी बहुत चीज़ें लोग कंपेयर भी करेंगे। लोग आपको मतलब यहाँ के, मैंने पता है इनके वीडियोस में कमेंट्स देखे हैं, लोग यही करते हैं कि वो ऐसी कर रही है यहाँ पे आके, मतलब एक दूसरे की चीज़ें बोलते हैं। तो मुझको ये लगता है कि जैसे कमेंट्स आपको लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गलत बोला जा रहा है, उन कमेंट्स को ब्लॉक करिए और दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। ऑफ कैमरा चीज़ें सेटल करिए। और आज का मौका बहुत अच्छा था, लेकिन समहाउ आज वो मायके में चली गई हैं क्योंकि उनके भाई की शादी है, वहाँ तैयारियां करनी है, और ये लोग दोनों बच्चे भी अलग हो गए हैं। बाकी यस हम लोग प्रे करेंगे कि चीज़ें ठीक हो जाएं और जो नानी जी की तबीयत है वो भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, सब खुश रहें, सबकी फैमिली खुश रहे, ठीक है। गलतियों से सीखिए, इंसान ठीक है गलतियां हो जाती हैं। सोशल मीडिया पे हैं आप लोगों की लाइफ, क्योंकि आप लोग यहाँ पे पब्लिक डोमेन पे हैं, आप लोग अपनी वीडियोस को पब्लिकली शो कर रहे हैं, इस पे एड्स चल रहे हैं और लोग भी आपकी वीडियोस को देख के रिएक्शन देंगे क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हैं, ठीक है। और चलिए फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। और यस मैं फिर से कहती हूँ कोशिश करिए पॉजिटिव कंटेंट लाइए। आज का वीडियो, और आपकी तबीयत भी खराब है, देखिए इतने सारे मेंटल स्ट्रेस के बाद तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन यस मेडिटेशन कर सकती हैं, पूजा पाठ करिए,
पुरानी चीज़ों को सॉर्ट आउट करिए। टाइम लगता है लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ठीक है। आफ्टर ऑल आप ही लोग हो, एक दूसरे की परेशानियों में, डिफिकल्टीज में एक दूसरे के काम आप लोग ही आओगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, और फिर से मैं कहती हूँ हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जहां भी रहें अच्छे से गुजिया खाइए और एंजॉय करिए। और आप लोगों ने कल तो बताया नहीं कि आप लोग कैसे होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और फिर से मैं सारे लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।